गोरा गांव में एक विधवा स्त्री गोमती रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी, नाम था सुंदरी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। वह जब बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए तमाम धनी जाने माने रिश्ते आने लगे। सुंदरी जिस दिन रिश्ते के लिए राजी हुई, माँ ने उसी ही हामी भर दी। जिस दिन सुंदरी का शगुन चढ़ा, गोमती को उसी रात सपने में फुंकारता हुआ नाग दिखा। अब तो सपने में यही होता, वह नाग फुंकार कर उसे डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फर रखता, फिर उसे उसका वचन याद कराता। गोमती पसीना पसीना होकर डरी डरी सी बैठ उठती। सुंदरी के बहुत पूछने के बाद केवल इतना ही कहती, कुछ भी तो नहीं बेटी, मैं सोच रही हूँ शादी के बाद जब तू अपनी ससुराल चली जाएगी तो मैं बहुत अकेली रह जाऊंगी। सुंदरी को माँ ऐसा लाड प्यार भरी बातों से बहला देती है, लेकिन उसके ब्याह के दिन जैसे जैसे समीप आने लगे, गोमती उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। होते करते सुंदरी का तेल भी चढ़ गया। आखिर लगन मंडप की स्थापना वाली रात उस नाग ने अपने माँ को यह चेतावनी दी, यदि सुंदरी का विवाह किसी और से हुआ तो मैं सुंदरी को शादी से पहले ही डस लूंगा। अब तो गोमती और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। दरअसल असल में सुंदरी जब गर्भ में थी तो गोमती को मसालेदार करेलों का चस्का लग गया था। आए दिन वह नदी के किनारे की अपनी बेल से करेले तोड़ लाती। उसी नाग ने चुपचाप एक दिन अपनी कुंडली में उसके पैरों को जकड़ लिया। वह भयभीत होकर वही गिर पड़ी। शाम का समय, दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह नाग मनुष्य के स्वर में बोल रहा था, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं, बस तू मुझे यह वचन दे कि जो कन्या होगी उसे मेरे साथ विवाह देगी। गोमती बेचारी मरती क्या ना करती, वह हार कर उस नाग के साथ होने वाली अपनी बेटी की शादी का वायदा करके घर लौटी। 3 महीने बीतने के बाद जब गोमती ने सुंदरी को जन्म दिया तो मानो उसे सांप सूंघ गया हो। उसने सुंदरी के पिता रघुनाथ को भी कुछ नहीं बताया। होते होते सुंदरी पूरे 15 साल की हो गई। वह रघुनाथ की दुलारी बेटी थी। बचपन से ही ऐसी निडर कि अपने पिता के साथ नदी में तैरती थी। नदी में वह नाग उसे जब तब दिख जाता, मगर सुंदरी को डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल सुंदरी के पिता गुजर गए। हुआ यह कि मूसलाधार बरसात के कारण नदी में भीषण बाढ़ आई। रघुनाथ ने उस बाढ़ में तमाम लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के प्रवाह में समा गए। गांव वाले रघुनाथ के उस परोपकार को नहीं भूले थे। वे सब उनकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने लगे। रघुनाथ के न रहने पर दुखिया माँ ने नदी के किनारे के खेत बाग बटाई पर गांव के दूसरे किसानों को दे रखे थे। वह स्वयं ना तो कभी उधर जाती थी और न सुंदरी को जाने देती थी। उनके खेत बागों की फसल की आमदनी आधी सी हो गई थी, फिर भी वह सुंदरी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा जमा कर रखती थी। इन दिनों गोमती सुंदरी की देखरेख में बेहद चौकन्नी थी। उसकी लगन चढ़ जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती, तमाम मनौतियां भी मांगती। 2-3 दिन बाद सुंदरी की बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नाते के लोग और बच्चे, सुंदरी की माँ का घर पूरा भरा हुआ था। किंतु आश्चर्य, सुबह मुंह अंधेरे सुंदरी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी के तट अपने खेतों की तरफ निकल गई। गोमती उस समय गांव से दूध लाने गई थी। गोमती जब घर लौटी तो पता चला सुंदरी अब तक घर नहीं लौटी। सुंदरी गोमती चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी।
गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुँचे तो वह विचित्र दृश्य था। एक काला भुजंग नाग सुंदरी के गले से लिपटा हुआ था। सुंदरी अपने बचाव के लिए चीख पुकार कर रही थी। गोमती रोती हुई केवल यही कह रही थी, सुंदरी बेटी क्या करूं, तेरी माँ ने करेले खाए थे। कई साहसी तैराक नदी में कूदे फिर भी, लेकिन उस भयानक नाग की फुंकारों से डरकर वे सुंदरी तक पहुंच नहीं पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप सुंदरी को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते सुंदरी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। इसी हाहाकार और कोहराम में एक सांवला सलोना नव युवक उस डूबी हुई सुंदरी की बाह पकड़े हुए पानी पर तैर आया। वह तैरता हुआ सुंदरी को नदी के इस पार गांव वालों के पास ला रहा था। नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा, सुंदरी के गले में लिपटा हुआ सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग सुंदरी को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था, उस गहरे पानी में अचानक कहां से कैसे प्रकट हो गया। सुंदरी जिंदा है, गोमती उठो देखो। लोगों की आवाजें गोमती के कानों में पड़ी। बहुत झकझोरने के बाद पहले माँ और फिर सुंदरी भी होश में आ गई। गांव वालों देवी मैया का जय जयकार करने लगे। सुंदरी की जान बचाने वाले युवक को कुछ जवानों ने कंधों पर उठा लिया। सभी हैरानी से उस युवक को देख रहे थे। वह कहने लगा, आज मैं उस तपस्वी के शाप से मुक्त हो गया। मैं भी पहले मनुष्य ही था। एक जंगल में अपने दो साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बुरा तपस्वी वहां एक वट वृक्ष के नीचे तप कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने पड़ गया। मेरा तीर जिस हिरन को लगा था वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में यह कहते हुए मुझे शाप दे दिया, अरे मूर्ख, तू निरीह प्राणी का वध करता घूम रहा है, जबकि प्राकृतिक माँ ने तेरे लिए फल फूल साग सब्जी और अनाज के भंडार भर दिए हैं। तू मानव धर्म के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। जा तू इन्हीं पशु पक्षियों की योनि में भटक, ताकि तुझे इनका दर्द महसूस हो। मैं कटे हुए वृक्ष की तरह उस तपस्वी मुनि के पैरों पर पकड़कर क्षमा याचना करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। आखिर मुनि का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने श्राप से मुक्ति की यह भविष्यवाणी की, सर्प मुनि से तेरी मुक्ति एक सुंदरी युवती के कारण होगी। वह सुंदरी और कोई नहीं, तेरे पूर्व जन्म की पत्नी होगी। तब तू फिर मनुष्य बन जाएगा, उसी से तेरा विवाह भी होगा। फिर तो उन दोनों को फूल मालाएं पहनाई गई। अगले दिन उनका विवाह हो गया। लोग मंगल गीत गाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।